जो राज बब्बर, जिस वक्त समाजवादी पार्टी में कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं, उस वक्त राज बब्बर ने, और जब बच्चन परिवार आया तो शायद समाजवादी पार्टी लगा अब इनको किनारे करो, बच्चन परिवार आ गया। राज बब्बर ने कभी 13 साल पार्टी में रहा, कभी उनसे कहा मुझे पद दो, कभी उनसे कहा मुझे पद दो, कभी मुझसे कहा मुझे कि यहाँ पर ये दो। भाई मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था, जहाँ मुझसे कहा गया काम करो, मैंने काम किया। आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो आप फिल्म जगत से आए हैं, आप मेरे बारे में बात कीजिए। बिल्कुल, आपसे बाकी लोगों के बारे में मैं क्यों पूछना चाहें? मैं किसी के बारे में बात, कलीग रहे हैं, आगे भी लोग आएंगे। मुझे किसी के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। जब इस देश के अंदर 307 के केस के मुकदमे, 302 के मुकदमे के लोग जो हैं डकैतियों के, और वो तो अगर फिल्म इंडस्ट्री से कोई व्यक्ति आता है, पब्लिक तय करे उसको रखना है कि नहीं रखना है। नहीं, पब्लिक ने बताया राज साहब। देखिए, सुनील दत्त जी का एक नाम मुझे याद आता है, जो कि सियासत में बड़ा नाम रहा। आज की बात करें तो एक विनोद खन्ना एक से ज़्यादा बार जीते हैं, और दूसरे राज बब्बर एक से ज़्यादा बार जीते हैं। बाकी जनता एक बार के बाद दोबारा नहीं बुलाती। चाहे अमिताभ बच्चन हो, दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं करते। जवाब आपको, चाहे गोविंदा हो, चाहे धर्मेंद्र हो, दोबारा ये नहीं चुनाव लड़ते। इनकी पार्टियां इनके टिकट काट देती हैं। अमिताभ बच्चन हिम्मत नहीं करते चुनाव में दोबारा जाने की। तो जवाब तो आपने दे दिया ना, जवाब तो आपने दे दिया। नसीहत नहीं है फिल्मी सितारों के लिए, जवाब आपने दे दिया। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर एक चुनाव जीतते हैं, दूसरे नहीं जीतते, किसी प्रोफेशन में क्यों ना, दोबारा आते ही नहीं है। वो ना आए, बात दूसरी। हो सकता है उनको इसमें मजा आ गया, वो एक में मजा ले लिया। चुनाव में आप निकल रहे हैं अब, इसके बाद साथ में आपकी पत्नी, आपकी बेटी जूही बब्बर, पत्नी, ये सब लोग कैंपेन कर रहे हैं अलग अलग जगहों में जाकर। मैंने कहा नहीं है उनसे। मेरे दोनों बेटे भी आ रहे हैं, आर्य आ रहा है, प्रतीक आ रहा है। आर्य भी पहुंच जाएगा दोपहर तक, प्रतीक कल शाम तक पहुंच जाएगा। चुनाव आयोग के डर से छोटा काफिला लेकर चल निकले हैं राज बब्बर। तुझे बात नहीं करूंगा मैं, मजबूरी है तेरी, मैं समझ रहा हूं। चल फिर संग में। अब चुनाव लड़ने निकले हैं तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा राज बब्बर को। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के उम्मीदवार। इस तरह की जीप राज बब्बर की फिल्मों में हुआ करती थी। किस्मत देखिए, पॉलिटिक्स में भी इनको यही जीप मिली है। जो पगड़ी बांधी जाती है उसे जीप की रॉड पर बांधने लगते हैं बब्बर साहब। कम से कम हाथ तो ना जले। ये जो साफा है, खासकर ये वाला, इस कलर का जो साफा है, ये साफा आपको दिया जाता है, आप सर पे बांधते हैं, फिर अपनी जीप में रख लेते हैं। क्या सोचकर लोग साफा देते हैं, क्या ये परंपरा है यहाँ की, जो जिसको पगड़ी दी जाए, इसको पगड़ी बोलते हैं। और जब किसी को कोई पगड़ी पहनाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ पूरी तरह से वो मतलब ये खुलकर इस बात का ऐलान कर रहा है कि ये अब पगड़ी मैं इनको दे रहा हूँ, ये इज्जत इनकी नहीं है, इज्जत मेरी है। बब्बर को भी पता है उन्हें कौन देख रहा है और कहाँ क्या करना है। यहाँ नमस्कार। और इन गलियों में आते हैं तो जनाब का सर अदा में झुक जाता है, कुछ आदाब कहते हुए। आदाब आदाब। और जब लोगों के करीब जाते हैं तो उनकी जुबान में शादी आ रही होगी, 4-5 छोरा शादी को जाए देखने भैया, बसन में कोई बैठने मत जब तक वोट ना डाल दो। और यहाँ पूरे नेता बन जाते हैं राज बब्बर। तुम्हें पंजा और शादी है संजा। और जब कहीं फंस जाते हैं तो मामला पूरा फिल्मी हो जाता है। इतना प्यार से, इतना इज्जत दी है, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ जो आप मुझे मेरे पे हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। लोग बिरादरियां ढूंढ रहे हैं और मैं सातों बिरादरियों के सामने झुक कर सलाम कर रहा हूं। ये रास्ते दो, मैंने जहाँ भी जाना है, मैं यहाँ भी जाना है। खैर जब कोई ना कहेगा, मैं तुमसे सुनूंगा। आप मेरे अपने हो, आप भी मेरे अपने हो। अगर देखो इधर चला जाके वापिस इधर आके आओ, चलेगा? इससे पहले कि पब्लिक बब्बर को पानी पिला दे, राज बब्बर लोगों से पानी मांग लेते हैं। लोगों ने जो दिया उसे प्यार से खाने में भी संकोच नहीं करते। ये सियासी कीचड़ नहीं है।
ये छोटी बच्ची स्कूल नहीं जाती। राज कहते हैं भिजवाऊंगा। तो क्या वजह है, घर में क्यों स्कूल नहीं है आसपास? हैं? हैं? काम करती है। काम करती है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ तेरे को, ठीक है? तू पढ़ना चाहिए तो पढ़ाऊंगा, ठीक है? शाबाश बेटा। क्या नाम है उसका? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह। कोई कह रहा राज बब्बर नाम है। गब्बर सिंह क्या है ना, तो पूरे काम में। हाँ, बब्बर नहीं, राज गब्बर जिंदाबाद करते हैं। राज गब्बर का और राज बब्बर में क्या राज क्या है? ये राज तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ये मेरे ख्याल से मैंने पूरे उत्तर भारत में देखा है कि अक्सर जो है मैं जब बस्तियों में जाता हूँ तो लोग मुझे राज गब्बर कहते हैं, और जब कस्बों में या शहर में होता हूँ तो राज बब्बर कहते हैं। तो शायद इसके पीछे की कोई साइकी रही होगी, मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन मुझे बस इतना ही है कि गब्बर हूँ या बब्बर हूँ, उनका ही अपना राज हूँ। ये पिक्चर में आता है इसलिए वोट दोगी या किस लिए वोट दोगी? किसानों ही फायदा करेंगे। हैं? किसानों फायदा करेंगे। किसानों को फायदा करेंगे। सब चीज मत दी हुई चीनी मीनी में सब तेज चढ़ रही है, नीचे उतर है सब सौदा। ये करेगा कि मायावती और मुलायम सिंह करेंगे? तो जे जीत जाएगा जिन से उतारेगा। मायावती ने बुलाया तो कर दे। हां, मैं तो जे सब चीज में सब महंगी है रही है जी। मैंने तो शेरे पे चढ़ा दी है, ये उतार रही ये हमारी। राज बब्बर को काहे वोट दोगे? उसकी पिक्चर देखी आपने राज बब्बर की? खुद देखी है। हैं? खुद देखी है। खुद देखी, कौन सी? कौन सी बता दे, वो कौन सी देखी है? सड़क में पूछा जब आप निकल गए तो उन महिलाओं ने कहा कि राज बब्बर हमने बहुत पिक्चरों में देखा है इसको। तो अच्छी बात है, उनको इस बात का गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र में का, हमारे पड़ोस का रहने वाला है। उसमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको आप देख रहे थे, कुछ बच्चियां, कुछ छोटी बहनें ऐसी थीं जो आगरा में जहाँ पैदा हुई और उनकी शादियाँ इस तरफ हुई हैं। तो उनके संबंध मेरे साथ में उस रिश्ते से भी है कि मैं आगरे का हूँ। ये जीप साथ साथ चल रही है। गांवों में बब्बर इस जीप पर चलते हैं और शहर में जाते ही इसमें सवार हो जाते हैं। साहब, एक खास बात है कि ये जो जीप है, एक और दूसरी जीप जिसमें आप चढ़ते हैं, कभी इसमें चढ़ते हैं, वो राजीव गांधी के ज़माने की लगती है, ये राहुल गांधी के ज़माने की। दोनों जीपों के लिए कुछ कहेंगे? ये एक हमारे नौजवानों की जीप है और वो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की जीप है, हमारे सीनियर्स की जीप है। जी, कोई खास संदेश आपको मिलता है बेटी से कि ऐसा करिएगा, ख्याल रखिएगा, गर्मी में जा रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, खाना खा लीजिएगा? अब क्या नहीं पूछा जाता आपसे? नहीं, अब मेरे ख्याल से ना मैं उनसे पूछता हूँ ना वो मुझसे पूछते हैं। वो भी जानते हैं मैं फील्ड में हूँ, और जब हम मैदान में होते हैं ना, तो मैदान के अंदर खाने की और क्या खाया है नहीं खाया ये बातें नहीं रहती, बल्कि मैदान में क्या पाया और क्या देख के आए, इसकी बात होती है। राज साहब, NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव में हाथ जीते या हाथी, लेकिन फिलहाल इस चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच नेता हो या जनता, सभी को चाहिए साथ इस पानी का और इसका। जी हाँ, गमछा, साफा या साफी, कुछ भी कह सकते हैं, कम से कम सूरज ढलने तक।